अंदर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है। तारीफ़ करो भाई बहन की, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बताता है कि अपने भाई बहनों की आप तारीफ़ करिएगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साउथ फेसिंग घर अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पर ये आपको सडन लॉस देता दिखाई पड़ता है। यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको मंगल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और मंगल को कंट्रोल में रखना चाहिए। हाउस नंबर 4 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है। तो ये नेटिव एक रेप्यूटेड फैमिली में पैदा हुए होंगे। इनके पिता जो हैं इनका लक ब्लॉक करते नज़र आते हैं मुझे यहाँ पर। और एज सून एज शी मूव्स अवे फ्रॉम अ फादर शी विल बिकम वेरी लकी, मतलब अपने पिता से दूर होकर ये ज़्यादा लक पर फोकस कर सकेंगी, ये ज़्यादा लकी बन जाएंगी। इनके पास घर जमीन जायदाद का सुख स्वयं ही आने लगेगा। फादर इज़ ऑलवेज एंटी इन दिस हाउस, मतलब फादर जो है घर के अंदर किसी न किसी वजह से इनका मन मुटाव होता रहेगा और कुछ न कुछ फादर की वजह से प्रॉब्लम घर में क्रिएट होती ही रहेगी। और ख़ास तौर पे इनके लिए भी पिताजी कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। इवन दो हर फादर इज़ डूइंग वेल फाइनेंशियली, इनका पिताजी बहुत अच्छा से पैसा उसा कमा रहे होते हैं, पर पूरा घर जो है वो टेरिफाइड होता है और वो डरता है इनके पिताजी से। आप उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और एक स्टैंड ले लेती हैं, इसलिए वो आपके भयंकर दुश्मन भी बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसे फल देता है। और ये सही नहीं है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी पिता तुल्य से लड़ाई करके ठीक है बैठी हों, क्योंकि अगर आप किसी पिता तुल्य व्यक्ति से भी लड़ाई कर रही होंगी तो फिर यहाँ पर भाग्य की आपकी हानि होती दिखाई पड़ती है। इनका घर बहुत भाग्यशाली है कि ये अपने घर में जन्म लिए हैं, क्योंकि अपने जन्म से ही घर के अंदर और घर की वेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। पर पिता से मतभेद यहाँ पर ज़रूर होता दिखाई पड़ता है। पिता की 2 शादियाँ हो सकती हैं या उनके 2 रिलेशन होने के चांस हैं। और यहाँ पिता एक एक पैसे के लिए तरसाते हैं फिर देते हैं। पिता की वजह से नेटिव कई सुखों से वंचित हो जाता है। भले नेटिव अपने फादर से बहुत प्यार करने वाला होगा, पर पिता की तरफ से कोई ना कोई बाधा बनती हमेशा नज़र आती रहेगी। ऐसे जातक के पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और घर में माता से भी बहुत लड़ाई होती है। समटाइम्स इशू रिलेटेड टू फादर डिस्टर्ब्स द एंटायर हाउस, मतलब कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि पिता से रिलेटेड कई इश्यूज होते हैं जिससे पूरा घर हिला जुला रहता दिखाई पड़ता है। 1 या 2 केस में तो फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, जिसकी वजह से पूरे घर में मतलब कोहराम मचा रहता है। और सूर्य की प्रेजेंस यहाँ पर चंद्र के घर में आया हुआ है, ठीक है, मतलब अब ये चंद्रमा का घर है 4th हाउस, अब यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस हो गई है। अब यहाँ सूर्य नेटिव का भाग्य पर बुरा परिणाम देने वाला होता है। यहाँ पर चमत्कारिक रूप से गवर्नमेंट जॉब या फेवर्स भी ये सूर्य दिला देता है। मतलब यहाँ हमेशा पिता जो है ना बच्चे को चैलेंज करता है। जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है तो पिता अपने बच्चे को हमेशा यहाँ पर चैलेंज करता रहता है। नेटिव को कई बार पिता से धोखा भी मिलता है। फादर यहाँ जो चाहता है वो ये चाहता है कि आप उनकी इज्जत करें, चापलूसी करें, तो अगर आप ये करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं तो ठीक है। पर ये नेटिव कर नहीं पाता है, वो हाँ में हाँ मिला ही नहीं पाता है। नेटिव यहाँ पर सेल्फ एफर्ट से अपने बलबूते पर ठीक है कोई ना कोई रास्ता अपनी लाइफ में निकाल ही लेता है। शायद एक दिन नेटिव को ये भी रियलाइज़ होगा कि अगर मेरे पिता मुझे इस तरह एक एक बूंद के पानी के लिए ना तरसाते तो मैं ये कुआं कभी ना खोद पाती। अब यहाँ हमें समझना है कि हाउस नंबर 11 जो है वो शनि है और सूर्य का एज अ प्लैनेट यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया कि द्वंद्व यहाँ पे और भी चालू हो गया। तो एनर्जी बन गई है शनि और सूर्य की युति की, ठीक है, इन हाउस नंबर 4 पे। अब पिता से दुश्मनी, माता की तरफ से लड़ाई करना, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है और भयंकर मतभेद अपने पिता से दिखाई पड़ता है। मानसिक अशांति यहाँ से दिखाई पड़ती है। माता को भी हानि होते यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये बात यहाँ पर समझने की है कि यहाँ शनि बचा रहे हैं
और सूर्य जो है वो यहाँ पर जला रहे हैं। चंद्र के घर में फिर अमावस योग बन रहा है सूर्य की प्रेजेंस से। तो किसी भी कीमत पर पिता के बिजनेस में अपनी पर्सनल एनर्जी या पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा इवेंचुअली। अपना खुद का अगर आप काम करेंगे तो सबसे उत्तम फल मिलेगा। यहाँ पर पिता अपना दिया आशीर्वाद तक, प्रॉपर्टी तक वापस लेने की सोचने लगते हैं। दोस्त आपकी हमेशा मदद करेंगे, पर पिता की वजह से घर नहीं ला सकते, क्योंकि घर में माहौल जो है वो पिता ने ख़राब कर रखा है, ठीक है। और पिता के नाम कोई प्रॉपर्टी लेना बेवकूफ़ी होगी, कभी नहीं लेना चाहिए। आप सूर्य का दान करने वाले सारे काम करें। जौ और गेहूँ चलते पानी में आप डालें तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। शनि का भी दान करने का जो कि अगर आप सोच रहे हैं कि भैया यहाँ सूर्य और शनि की युति हो रही है, ठीक है, और मतलब लग्नेश हमारे मंगल हैं, तो यहाँ पे हम शनि का दान करते हैं, भाई गलती नहीं करिएगा। शनि यहाँ आपको लाभ पहुँचा रहे हैं। 11th हाउस आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। शनि आपको भाग्यशाली बनाएंगे। शनि 4th हाउस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ शनि का दान कभी नहीं करना चाहिए। शनि इज़ पॉजिटिव फॉर यू। सूर्य का कोई रत्न नहीं पहनिएगा, सूर्य को जल गुड़ डालकर ही चढ़ाइएगा। डायमंड पहने पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हाउस नंबर 5 में हम पहुँचते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, अगरबत्ती, परफ्यूम, डायमंड्स, लेडीज रिलेटेड काम, राइटर, डांसर और क्रिएटिव हॉबी जैसे पैसा भी आ जाए ऐसी चीज़ें दे देता है, ठीक है। और इन सब कामों में आपको इंटरेस्ट भी होता है, जो मैंने अभी मेंशन किया है। शुक्र जो है 5वें घर में, ये हमेशा उच्च का हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन नेटिव को रिच बनाता है, जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होने देता है। वेयरिंग अ डायमंड इज़ अ गुड साइन फॉर यू। तो मतलब अगर आप डायमंड पहने तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। 5th जो है वो हाउस है लव अफेयर्स का, चिल्ड्रन का, पिता का और स्टडी का। और हाउस नंबर 12 जो है वो किसका है? चैरिटी का, एनजीओ का, ट्रस्ट का। तो नेटिव के फादर बड़े नेता टाइप के हो सकते हैं, और वो भी एसोसिएटेड होंगे किससे? एनजीओ से, ट्रस्ट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से। और नेटिव कैन बी द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ शुक्र गिव्स लव मैरिज ओवर हियर, ठीक। कंटिन्यूस लव अफेयर्स, अट्रैक्टिव, मंत्र सिद्धि, काली सिद्धि। अब मैंने आपको बताया था कि केतु की वजह से लव अफेयर्स पूरे नहीं होंगे, तो किसी न किसी वजह से खटाई पड़ जाएगी। केतु को कंट्रोल करिए, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। गोल सोने की बालियाँ कान में पहनिए, गुरु को उच्च का करिए, तो केतु अपने आप सही रास्ते पर चलाने लगेंगे। और फिर लव मैरिज यहाँ पे 100% होगी। इतना लंबा रिलेशन रखा हुआ है और अभी तक शादी नहीं करी है, क्या फ़ायदा होगा? ऐसा सिचुएशन होगा। तो इसलिए केतु को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको एक इंटेलिजेंट फाइनेंशियल नॉलेज दे देती है, आपको शार्प ब्रेन दे देती है। अगर पैसा कमाना हो तो ऐसे नेटिव से राय लीजिए जिसकी ये कुंडली है। वो जो राय देंगे ना वो पैसा लाने वाली होगी। यहाँ पे बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज ऑल्सो सीन ओवर हियर। नेटिव जो है वो फीमेल है, तो इनके मेल फ्रेंड्स काफ़ी होने चाहिए। इनफैक्ट कई बार इनके सबसे अच्छे दोस्त मेल फ्रेंड्स ही होंगे। इनके पास सूर्य का पैसा है तो फादर का पैसा इनको चाहे या ना चाहे ज़रूर मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन यहाँ नेटिव की क्रिएटिव पर्सनालिटी को दिखाता है। एक ऐसी हॉबी को बाद में प्रोफेशन दिखाता है जो कि बाद में प्रोफेशनल रूप से अपना ली जाती है। यहाँ पे जो नेटिव है वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है और लव मैरिज के तगड़े चांस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इनफैक्ट लव मैरिज हो जानी चाहिए। हाउस नंबर 6 में हम पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 1 नंबर हाउस और मंगल बैठे हुए हैं। तब नेटिव यहाँ पर इनको गॉल ऑपरेशन, पथरी ऑपरेशन, सर्जरी और विच विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पे कोई ना कोई सर्जरी का निशान जरूर हो जाएगा। स्टमक एक होना, इंटेस्टाइन, डाइजेशन, मतलब डाइजेशन खराब हो जाना, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और नेटिव जो है उसके कई वायलेंट क्लैशेस हो सकते हैं, पर जीतने वाला वही होगा। और ऑफिस में शी विल बी लाइक रेडी टू फाइट, बट कुछ देर के बाद वो गिव अप कर देते हैं।
बाद में कहते हैं जाने दो बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले तो बहुत चिल्लाते हैं कि अभी मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। और डिस्प्यूट विथ लाइफ पार्टनर इज ऑल्सो सीन ओवर हियर, और अ डिवोर्स लाइक सिचुएशन कैन अराइज इन हर लाइफ। अब यहाँ पर अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर को कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जेठ जेठानी के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड ये कॉम्बिनेशन एक टिल्ट देता है टुवर्ड्स सर्जरी, सर्जन और मेडिकल फील्ड। हाउस नंबर 7 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि शनि, राहु और हाउस नंबर 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैरिज इज़ लाइक लव, कम अरेंज मैरिज ऐसी भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स को बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए। जो अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ खराबी पैदा कर रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके 2 मैरिजेस हो सकते हैं, 2 रिलेशन हो सकते हैं, ठीक। और ये एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो जो है बहुत ही हैंडसम हो, चार्मिंग हो, ठीक है, ये दिखाता है। पर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शनि जो है वो उच्च का है, किसमें, 7वें घर में, और राहु उसका एजेंट है। तो एजेंट और मालिक दोनों एक ही जगह बैठे हैं और शनि मस्त में, तो राहु भी यहाँ पर मस्त में हो गया है। अब हाउस नंबर 2 जो है वो शुक्र का है, अर्निंग्स का है, ठीक है, और दैट कम्स थ्रू पार्टनरशिप एंड कमीशन, ठीक। और लाइफ विल चेंज फॉर गुड आफ्टर मैरिज, मतलब आपकी मैरिज के बाद लाइफ ज़बरदस्त चेंज हो जाएगी। लविंग और पैशनेट हस्बैंड आपको मिलता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यू मस्ट बी वेरी कमिटेड इन योर मैरिज एंड सी दैट ही इज़ ऑल्सो कमिटेड, योर लाइफ पार्टनर, ठीक है, बिकॉज ही इज़ वेरी चार्मिंग। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे बड़े चार्मिंग होंगे, तो इसलिए आपको भी ये देखना है कि आप तो कमिटेड रहें मैरिज में, आपको अपने हस्बैंड पर भी बहुत नज़र रखनी है कि वो भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ें ना करें। और एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में 2 मैरिजेस यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हाउस नंबर 8 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 3 और गुरु लिखा हुआ है, और ये स्पेसिफाई करता है कि यू मस्ट अपडेट योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान रखिए, अपने बैंक में क्या पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स वाले और टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके पीछे आएंगे ज़रूर। सेकेंडली, यहाँ पर गुरु जो है आपको एक्सट्रीमली रिलीजियस, मैच्योर और वाक्य सिद्धि दे देता है, और ये यहाँ पर आपको गुड इन डीप स्टडी बना देता है। मतलब आप रिसर्च वर्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर हो सकते हैं, और उसी तरीके का ब्रेन आपके पास होता है, बड़ा ही शार्प और डीप तक सोचने वाला। जैसे लोग ऊपर से ही देख के जज करते हैं, आप अंदर तक किसी के देख सकते हैं। और यू विल बी चेरिस्ड एज ज्ञानी इन ससुराल, मतलब आपको विद्वान कहा जाएगा आपके ससुराल में। ससुराल जो है वो आपका एक बंच ऑफ ट्रेडर्स है, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रेडर होंगे, शेयर्स के या शेयर्स का काम करते होंगे इनके ससुराल में, या बिजनेस बैकग्राउंड के तो ज़रूर होंगे। और एट द सेम टाइम ये सब लर्नेड और पढ़े लिखे विद्वान लोग होंगे, और ये यहाँ पर एक ऐसा नेचर देता है जहाँ पर आप लोगों को धमकी बहुत देती हैं पर करती कुछ नहीं है। ख़ास तौर पे ससुराल में आप धमकी बहुत देती हैं कि मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर दूँगी, ऐसा कर दूँगी, लेकिन आप करती कुछ नहीं है एक्चुअली। और सम काइंड ऑफ लेजेंड इज़ इन्वॉल्व विथ योर ससुराल, मतलब आपका जो ससुराल है वो बड़ा कोई ख़ानदानी टाइप का हो सकता है, जिनके परदादाओं का, दादाओं का कहीं ना कहीं रूप से नाम होगा। और यहाँ पर जो नेटिव है वो अर्न करना चाहता है कई बार मनी थ्रू इलीगल मीन्स, इवन दो उनके पास पैसा होता है पर फिर भी वो कोई ना कोई गलत रास्ते से पैसा कमाने के बड़े शौकीन जैसे हो जाते हैं। फॉर शेयर ट्रेडिंग कि अगर आप पूछें कि शेयर करना है कि नहीं करना है, तो मेरा वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट ब्रोकर एज अ करियर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि शेयर्स किसको लेने चाहिए और किसको नहीं लेने चाहिए। अब हाउस नंबर 9 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है, तो सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर इज सीन हुआ यह, और मनी ऑफ मदर कम्स टू यू, और आशीर्वाद ऑफ देवी दुर्गा इज सीन हुआ यह। ठीक, माता दुर्गा यहाँ पर आशीर्वाद देती दिखाई पड़ती हैं, और नेटिव जो है वो इंटरेस्टेड है रिलीजियस नॉलेज में। नेटिव की जो मदर है वो भी बहुत ही धार्मिक है,
मनी फ्रॉम रियल एस्टेट यहाँ पर आता मुझे दिखाई पड़ता है। और हाउस नंबर 10 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 10 में हम जब देखते हैं तो हाउस नंबर 5 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 5 जो है हॉबी का भी हाउस होता है और टैलेंट का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर नेटिव जो है अपना हॉबी और टैलेंट जो है वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने लगता है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्लीज़ काइंडली सेलेक्ट योर इंटरेस्ट केयरफुली। ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपके हॉबीज़ हैं, उन्हें केयरफुली सेलेक्ट करिएगा, बिकॉज यू कैन क्रिएट राजयोग फ्रॉम योर, ठीक है, हॉबी। मतलब यहाँ आप अगर अपने आपके इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी जगह होंगे और सटीक होंगे तो यहाँ आप अपने वर्क प्लेस में राजयोग क्रिएट कर सकती हैं। और आपके चिल्ड्रन जो हैं, जो मतलब जो आपके बच्चे हैं, वो आपको आपके काम में हेल्प ज़रूर करेंगे। और आप के जो प्रेम संबंध हैं, लव रिलेशंस हैं, वो भी आपके कार्य क्षेत्र में ही मिल सकते हैं और या फिर पढ़ाई के दौरान मिल सकते हैं, किसी फाइनेंशियल पढ़ाई के लिए या किसी टेक्निकल पढ़ाई के लिए, किसी हायर स्टडीज़ के लिए आप गए हों और वहाँ आपके प्रेम संबंध आपको मिल जाएं। और जो ये आपका प्यार होता है ना, वो ऐसा प्रेम होता है कि वो छुपा नहीं रह पाता, वो सबको पता चल जाता है। और नेटिव के जो कर्म हैं, पिता, बच्चे और लव अफेयर्स से जुड़े होते हैं। नेटिव यहाँ पर अपने जो काम होता है उसको प्यार करने वाला होता है और ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि ये उनकी हॉबी जैसी हो जाती है कि वो अपने काम के बगैर रह ही नहीं पाते। जो वो करते हैं उससे उन्हें बहुत लगाव होता है, उसके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी होती है। एक गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। और फादर जो है ये बहुत ही इंस्पायर करते हैं आपको जॉब के लिए। परहैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए वो आपको बहुत पुश करते हों कि आप IAS बन जाए या उनको कोई बड़े बहुत ओहदे पे चढ़कर बैठ कर दिखाएं। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 6 जो है वो काऊ का है, 4 लेगेड एनिमल का है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप कामधेनु माता की जो डॉल है ना, वो मंगवा लीजिए। आप अमेज़ॉन पे मिल जाती है, वाइट कलर की, उस पर अलग अलग देवी देवता मतलब बने होते हैं। और ये जो है आप अपने मंदिर में स्थापित करिए। अब हाउस नंबर 6 जो है ये ऑफिस भी है, तो ऑफिस विल ब्रिंग गुड लक। ठीक, ऑफिस जो है वो आपके लिए अच्छा लक देगा और एनिमीज़ भी देगा उसके साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि अपने जो पैसे हैं वो अपने दोस्तों को कभी ना दीजिएगा, और अगर आपने उनको दिया तो फिर वो आपके जो है ना एनिमीज़ बन जाएंगे। और जब भी आपको ये फील हो कि आपके एनिमीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने मन में एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना आपका बुरा समय है उतना अच्छा समय भी आपका इसके बाद आने वाला है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो होते हैं ना, आपको एक बैड एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स जो है आपको बैड एडवाइस दे सकते हैं। वर्क रिलेटेड टू डिजीजेज, लोन इज़ ऑल्सो गुड ओवर हियर। मतलब अगर आप लोन दिलाने का काम, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, या किसी डिजीज़ रिलेटेड या मेडिकल फील्ड से आप रिलेट हो सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छे फल मिलेगा। और डॉग यहाँ पर आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं और इनको आपको हमेशा प्यार करना चाहिए और इनको बिस्किट दे दिया करिए। वो 5 रुपये वाला बिस्किट नहीं होता है, घर के बाहर आते होंगे तो 5 रुपये का एक बिस्किट लेके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करिएगा। तो फिर ये आपके भाग्योदय करने में काल भैरव आपकी ज़बरदस्त सहायता करेंगे और आपके जो पितृ हैं वो भी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। अब हाउस नंबर 12 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रमा लिखा है और हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेटिव जो है वो फॉरेन लैंड ज़रूर जाएगा और यहाँ पर मेंटल इश्यूज मिलना, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स मिलना नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी पैसा भी दिखाता है इनका कि खर्चा हो रहा है, और ये काफ़ी पैसा खर्चा भी करती हैं। और यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है ना, किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तरफ इनके पास पैसा काफ़ी होता है खर्चा करने के लिए, भाई होगा तभी तो खर्चा करेंगे, इसलिए इनके पास खूब पैसा होता है जिसे ये खर्चा करते हैं। पर इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेपरेट बेड, सेपरेट रूम्स, सेपरेट सिटीज, सेपरेट कंट्रीज़, ये सब चीज़ें, कोई एक डिस्टेंस बीच में ज़रूर रह जाता है हस्बैंड वाइफ के।
और फिर यहाँ पे ये एक चांस दिखा देता है कि दो मैरिज या दो रिलेशंस का। और यहाँ पर मैं नेटिव को ये बोलूँगा कि वो अपनी लाइफ टाइम में जो विश करें ना, वो बहुत बड़ी बड़ी विशेस करें। कभी भी टटपुंजिया या छोटी विश कभी नहीं करें, क्योंकि आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का घर है, शुक्र की राशि है, तो ये शुक्र की पावर लेकर बैठा हुआ है। तो आपकी जो जो इच्छाएं हों कि आपको खर्चा करना है, तो आप अपने ऊपर अच्छा खर्चा करिए। तो जब भी आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है, तो ये आपको और पैसा देगा। यहाँ का शुक्र, यहाँ जो शुक्र की शक्ति है आपकी और ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पर ये कई बार एक ऐसा हस्बैंड दे देता है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप अलग अलग रह रहे हैं, तो ये एक दूसरी सिचुएशन देता है कि हस्बैंड जो है विल नॉट बी एबल टू स्पेंड टाइम विथ यू। वो हमेशा ऑन द टाइम मूव पे ही रहेंगे, टूर पे ही रहेंगे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। इसकी वजह से वो आपसे प्यार करने वाले होंगे भी, लेकिन वो इधर से उधर दौड़ते नज़र आते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर जो भी होगा वो करना चाहिए, पर इनको हमेशा जब भी विदेश जाएं तो इनको अपना इंश्योरेंस ज़रूर करा लेना चाहिए। बिना इंश्योरेंस के इन्हें कहीं विदेश यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। और प्रोफेशन ऑफ साइकेट्री इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हर। मंत्र तंत्र विद्या डार्क साइड वाली, ये भी ये कॉम्बिनेशन इनको सिखा ज़रूर देगा इनकी लाइफ टाइम में। कई बार इनको ऐसा वहम होगा कि इनके साथ कोई शक्ति चलती है, कोई साथ चलता है, कोई है इनके साथ, ऐसा इनको वहम होता ज़रूर होगा। और मैं आपको बताऊं सच में, तो जो इनका कॉम्बिनेशन है और जो इनकी जो केतु की शक्ति है लगन की, वक्री होकर ये बोलती है कि इनके ननिहाल की कोई शक्ति, इनके नाना जी की साइड की कोई शक्ति इनके साथ हमेशा चलती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को सॉरी कहूँगा कि थोड़ा कुंडली एनालिसिस के जो वीडियोज़ हैं वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि कुंडली ऐसे देखी नहीं जा सकती है आराम से। उसको पहले कायदे से पढ़ा जाता है, फिर उसका एक एक कर प्रिडिक्शंस दिया जाता है ताकि चीज़ें थोड़ी ठीक हों। नहीं तो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तो वो फिर अधूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेरा जनरल एनालिसिस और जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताया है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, ये सबके साथ एक ही जैसा हो ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ ही जाते हैं। पर कुंडली हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और आने वाले खतरों से सावधान कर देती है, ताकि हम अपने जीवन को एक सही मार्ग, सही दिशा पे, धर्म की राह पर ले जाएं और अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे।